नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो चैप्टर्स खत्म किए हैं होप सो आपको क्लियर होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी एक पार्टनरशिप जो फर्म है वो डिसॉल्व कब हो जाती है, या इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसमें अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कि जब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, अपने मान लो हमारा स्टोर है, हमने स्टोर को क्लोज कर दिया, जब हम बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो ठीक है, बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन जो ये गोडाउन है, स्टॉक है, जो अगर बहुत सारे हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, उसका क्या होगा, उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जब एक बिजनेस क्लोज होता है पार्टनरशिप का तो उसके अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, या इसका मीनिंग क्या है, या बाकी इसके पहले जो चैप्टर हैं उसमें डिफरेंस क्या है, एक बार देखते हैं। पहले हम करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? इसके बारे में अगर हम बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, याद रखना है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा कंप्लीट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत क्लियर हमें याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलें या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलें, बात एक ही है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप बोल दें, फर्म वर्ड यूज ना करें, तो उसका मीनिंग अलग होता है। कैसे होता है देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लीड्स टू कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जो बिजनेस है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है अंडर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, द बिजनेस में कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है विद अ न्यू एग्रीमेंट, एक न्यू एग्रीमेंट बन जाता है। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ dissolution of partnership firm या dissolution of firm. Whereas in dissolution of partnership only old agreement ends and new agreement starts. जैसे हमने देखा था, if we have two partners A and B, they admitted a new partner that is C, तो new form will be of A, B and C. आपका पहले रेशो अलग था, नहीं इनका एग्रीमेंट अलग था, अब एग्रीमेंट अलग हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि भाई आपके ए, बी और सी पार्टनर थे, एक पार्टनर की रिटायरमेंट ले ली इसने या उसकी डेथ हो गई, तो आपके न्यू पार्टनर्स बने ए एंड सी। तो इस रेशियो में आप कंटिन्यू करोगे, यानी एडमिशन और रिटायरमेंट के या डेथ के केस में। लेकिन डिसोल्यूशन यानी बिजनेस आपका कंटिन्यू करेगा एज पर न्यू एग्रीमेंट। लेकिन अब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका बिजनेस ही क्लोज हो जाता है, यानी आपका बिजनेस क्लोज हो गया है, आप अपना सारा जो भी सामान वगैरह है सब पैक कर देंगे, एक बिजनेस का एक तरीके से कह सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लायबिलिटीज पेड ऑफ, जो आपके बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, एसेट्स ठीक है आप क्लोज कर रहे हो, उसे आप ले जाओगे, सोल्ड करोगे, बाकी चीजें होंगी, लेकिन लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है। ये ध्यान रखना कि आपके एसेट्स बिके या ना बिके कोई दिक्कत नहीं है, बट लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है जब आप अपनी फर्म को बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। अगर हम देखें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अब वर्ड ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो एनी चेंज, any change in the relation between partners, पार्टनर्स के रिलेशन में अगर कोई चेंज हो जाता है, लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिससे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जैसे आपका एडमिशन रिटायरमेंट के केस में होते हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बिटवीन पार्टनर्स, इट ऐसा हो भाई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर ले पार्टनर्स अपने, या फिर एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ होती है, आर ऑफ द पार्टनर, अगर इस पार्टनर में ऐसा होता है, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट, डेथ होती है, कॉजेज चेंज इन द पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, इससे पार्टनरशिप के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। यानी जो हमारा चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ये सारे इन सभी वजहों से चेंज होती है रिलेशनशिप पार्टनर्स की, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओनली जस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। In all these cases, dissolution of partnership form take place. Sorry, dissolution of partnership takes place at the time of dissolution of partnership. यानी जब partnership dissolve होती है, the business can continue, business continue कर सकता है with a new agreement, चाहे new partner आ रहा है या कोई partner जा रहा है, उसके अलावा जो बाकी बच गए या नया partner या जो partners हैं वो business continue करेंगे, यानी इसमें business continue नहीं होता है।
सिचुएशंस या हम रीजंस कह सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब कब डिसॉल्व हो जाती है? भाई एडमिशन ऑफ द पार्टनर हो जाए, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर हो जाए, पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लें, मान लिया जैसे वो पहले उनका रेशो 3:1 था, अब वो डिसाइड करते हैं जी 1:1 करेंगे, तो अगेन इनकी रिलेशनशिप चेंज हो गई। रिलेशनशिप चेंज होती है, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अमलगमेशन ऑफ फॉर्म्स, दो अलग अलग फॉर्म्स थी, एक फॉर्म्स में दो पार्टनर थे, मतलब फॉर्म ए थी, उसमें पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, उनका रेशो था 3:2। एक फर्म बी थी, उस फर्म में पार्टनर थे, सपोज लेते हैं PQR, इनका रेशो था 1:1:1। अब इन्होंने क्या किया, ए और बी जो अलग अलग फर्म्स थी उस फर्म को कंबाइन कर दिया, और जो नए पार्टनर्स बन गए वो पार्टनर्स बन गए XYPQR, ये सारे अब क्या है 5 पार्टनर्स बन गए, हमने फर्म को क्या कर दिया, अमलगमेट कर दिया। तो इस केस में भी हुआ क्या है, बिजनेस तो कंटिन्यू होगा जो भी फर्म का था, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप है उसके रेशो चेंज हो गए हैं, यानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। ये केसेस होते हैं हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। अब इसे हम क्या कह सकते हैं कि इन ऑल ऑफ अबाउ केसेस द फर्म कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद अ न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट से फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी। देयर इज नो नीड टू क्लोज द फर्म, फर्म को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इन्हें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला कंसेप्ट हम समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, जैसा थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कंप्लीटली आप क्लोज कर देते हो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज आल्सो नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। अगर कोई वर्ड यूज करे वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, तो इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, एंड स्टॉपेज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस भी स्टॉप हो जाता है, रिलेशनशिप के साथ साथ बिजनेस भी स्टॉप हो जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होती है, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, कैश रियलाइज, उनको सोल्ड करके जो भी कैश मिलता है, एंड विद दैट कैश, जो भी कैश हमारे पास आया, लाइबिलिटीज आर टू बी पेड, लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, पे कर देते हैं जो भी हमारे पास कैश आता है। इफ देयर इज एनी कैश बैलेंस लेफ्ट, यानी जो आपने को पैसा मिला और जो आपने लाइबिलिटीज को पे किया, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जा रहा है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर रेशो, उनका जो भी रेशो था उस रेशो में वो पार्टनर्स डिवाइड कर लेते हैं लाइबिलिटी पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो। यानी यहाँ पे बिजनेस क्या करना है, बिजनेस को क्लोज कर देना है इस सिचुएशन में। यानी अब होता कैसे है, सबसे पहले डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस, सबसे पहले होता है बिजनेस डिसाइड कर, पार्टनर्स या किसी भी तरीके से डिसाइड होता है कि बिजनेस को क्लोज करना है। अब कैसे डिसाइड होता है वो अगली स्लाइड में देखेंगे हम। वो ये कह रहा है कि बिजनेस को क्लोज करने का पहले आइडिया जो होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं। एसेट सोल्ड करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, विद दैट कैश लाइबिलिटीज पेड ऑफ, जो भी पैसा आया उससे हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी पे करते हैं। अब इसके बाद आता है इफ, अगर कोई कैश बचा, लेफ्ट हुआ, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इसे हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसीजर है कि किस तरीके से हम डिसोल्यूशन एक फर्म का करते हैं, और ये डिसोल्यूशन हमें याद भी रखना है क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सीक्वेंस याद होना चाहिए हम कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। आगे क्या है, सम एसेट्स और लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मे बी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अब हमने तो कहा जी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किससे करेंगे, जो कैश मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट्स या कोई लाइबिलिटी सोल्ड आउट या पेड ऑफ ना हो, उसे क्या करे, पार्टनर ले ले, तो पार्टनर ले लेगा तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे। और कैसे करेंगे वो अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें देख लेंगे। तो ये चीज है कि हम बिजनेस की लाइबिलिटीज को, एसेट्स को सोल्ड करके लाइबिलिटीज को पे करते हैं, या कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है, लाइबिलिटी ले लेता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये है कि क्लोजर जब होता है तो आप कैश भी बेच सकते हो या कोई पार्टनर भी ले सकता है किसी एसेट से लाइबिलिटी को। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आखिर इसमें डिफरेंस है क्या, देखते हैं। मीनिंग की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग है चेंज इन रिलेशनशिप या रिलेशन अमंग द पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है, उनका रेशियो चेंज हो जाता है बेसिकली अगर कहें तो। पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम टू एन एंड, ये एंड हो जाती है, यहाँ पे क्या है, चेंज होती है रिलेशनशिप।
चेंज होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है रिलेशनशिप। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, यहाँ पर बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, बिजनेस यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेगा, टर्मिनेट होगा ही होगा, और यहाँ बिजनेस कंटिन्यू करता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूएटेड, हमने किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे हम, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, यानी रेशियो चेंज होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, यानी हम सोल्ड कर देते हैं, एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। अगला है इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ऑफ्टन चेंजेस, ये चेंज होता रहता है, भाई एडमिशन रिटायरमेंट, कोई पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर चला गया, या उन्होंने रेशियो चेंज कर लेते, चेंज हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पर चेंज नहीं होता है, एंड ही हो जाता है, खत्म हो जाता है एक बार में। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू करते हैं और न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर देयर इज नो स्कोप फॉर न्यू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का स्कोप ही नहीं होता, क्यों? एज अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्लोज्ड, क्योंकि हमें बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटीज के सारे अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे तो बैलेंस शीट का कोई लॉजिक ही नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। अगला अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, ये जो हमें प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट अगर जरूरत पड़े, और न्यू बैलेंस शीट, ये अकाउंट हम अब तक बनाते आए हैं। डिसोल्यूशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन में कौन से अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, और जो हमने पे किया उसका हिसाब किताब, दैट इज कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पे किया, और लास्ट में कैश अकाउंट टैली हो जाता है। तो ये अकाउंट्स है जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं, कि रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी जानते हैं, कैश अकाउंट भी जानते हैं कैसे करते हैं, बट इसके चैप्टर में कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लेंगे। बेसिकली यहाँ पे सबसे जो अलग आपका नया अकाउंट आपने के लिए है वो है रिलेशन अकाउंट, कैसे बनाएंगे हम सीखेंगे इसे। तो आई थिंक जो आपका डिफरेंस है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपको क्लियर होगा। आगे हम देखें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म डिसॉल्व किस किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या वेज हैं जिस तरीके से एक पार्टनरशिप के बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है, देखते हैं। बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर एग्री हो गए जी बिजनेस को बंद करना है, तो ठीक है, इफ दे आर एग्रीड तो बिजनेस बंद कर देंगे। सेकंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब बिजनेस को हम कंपलसरीली डिसॉल्व कर देते हैं, क्या सिचुएशन है थोड़ा भी डिटेल में देखेंगे। थर्ड है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, या कह सकते हैं सर्टेन इवेंट्स कह सकते हैं, कि कुछ खास इवेंट हो जाए तो हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे। जैसे मान लो दो पार्टनर्स थे, पार्टनर ए एंड बी, उन्होंने कहा जी हम क्या करेंगे, मिलकर एक बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाकर इसके फ्लोर्स बना के लोगों को बेच देंगे, और जब लोगों को बेच देंगे जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे हम अपने बीच में, जो भी रेशो होगा, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट खत्म। यानी उनका एग्रीमेंट सिर्फ ये था कि एक नई बिल्डिंग को बनाना है, उसे सोल्ड करना है, सोल्ड करते ही उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है जब कोई खास सिचुएशन या कंटिजेंसी आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो कंटिजेंसी या इवेंट हो जाता है, तो उसे भी उसके बाद भी आपका वो बिजनेस क्लोज हो जाता है, नया बिजनेस आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन ये पार्टनरशिप एंड हो जाती है, बिजनेस एंड हो जाता है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ एक प्रोजेक्ट को बनाने का था, उसके बाद वो बिजनेस खत्म हो जाता है। अगला है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कुछ नोटिस के बाद भी डिसोल्यूशन को क्लोज कर दिया जाता है। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई फर्म को बंद कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो ये अलग अलग सिचुएशंस है जिस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, बिजनेस आपने क्लोज कर दिया है या लॉ लॉ में कह दिया कि क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज होगा हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से कैसे डिसॉल्व होते हैं। A firm is dissolved, A, situation 1, कि when consent of all partners, सारे पर्सन एग्री हों कि हमें अपने बिजनेस को अब बंद करना है, तो ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, जब तक वो चाहे बिजनेस करें, जब चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। सेकंड, एज पर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, अगर टर्म ऑफ एग्रीमेंट में लिखा था कि खास सिचुएशन की जब हम बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिसॉल्व कर देंगे। तो ये है कि पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट था बिजनेस को क्लोज करने का, या फिर कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, सारे पार्टनर्स कहते हैं जी अब बिजनेस को हम बंद कर देते हैं, हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे अभी हम बात करें, ड्यू टू कोविड सिचुएशन मैनी बिजनेसेस जो है वो बहुत डाउन चल रहे हैं, और अराउंड 6 to 7 months हैव पास्ड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन, या बिजनेस का डाउन हो चुका है। अगर मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस अब फ्यूचर में रिवाइव नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा,
तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को बंद कर दें। तो सारे पार्टनर एग्री हैं तो बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन कि सारे पार्टनर एग्री होकर कर सकते हैं, या और भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड रीजन हो, एग्जांपल है एक। बट सारे पार्टनर एग्री होकर बिजनेस क्लोज कर सकते हैं, या कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस क्लोज हो सकता है। दिस इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। उनका एग्रीमेंट था बिजनेस को क्लोज करना है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो बिजनेस को हम क्लोज कर देते हैं। आगे देखें, अगला तरीका हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अभी कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, किन सिचुएशन में हमें पार्टनरशिप को 100% क्लोज ही करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। इट इज अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरली इन द फॉलोइंग केसेस। व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स इलीगल। मान लो कोई बिजनेस था, वो कंट्री बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई न्यू रूल बनाया और उस न्यू रूल के अकॉर्डिंग वो बिजनेस जो है वो इलीगल हो गया। तो अगर वो बिजनेस इलीगल हो गया ड्यू टू न्यू रूल या एनी चेंजेस, तो हमें इलीगल बिजनेस को करने की परमिशन नहीं होती, हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए, ठीक है ना, बिकम्स इलीगल, पहले नहीं था, अब ड्यू टू एनी रीजन इलीगल हो गया, तो हम उसे क्लोज कर देंगे। अगला है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अगर सारे पार्टनर जो पार्टनर फर्म के थे वो सारे के सारे क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। जब सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो बिजनेस में कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। या मान लो हमारे पास 4 पार्टनर्स थे, अगर सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिजनेस क्लोज ही होगा। मान लो ए बी सी तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, सिर्फ जो डी है वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तो इस केस में भी पार्टनरशिप फर्म को हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 1% जब बिजनेस करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, इट इज नॉट पार्टनरशिप। 3 पार्टनर्स तो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो इन्हें हटाना, ये तो हटेंगे ही। लेकिन अब जो पार्टनर बचे वो क्या है, वो इंसॉल्वेंट बेशक नहीं है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पे नहीं कर सकता, सोल प्रोप्राइटर के नाम पे बिजनेस कर सकता है। तो यानी पार्टनरशिप का जो अकाउंट है या जो फर्म है उसे हमें क्लोज करना होगा। ये 2 सिचुएशन हो गई। व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑल एक्सेप्ट वन डिसाइडेड टू रिटायर। अगर सारे पार्टनर्स कह दें, ऑल पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट लेनी है, यानी अगर पार्टनरशिप में एक्स वाई जेड, ये 3 पार्ट और ए ले लेते हैं, 4 पार्टनर्स थे, सभी कह जी हमें रिटायरमेंट लेनी है, तो बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा, कोई बिजनेस करने वाला बचा ही नहीं। या एक को छोड़ दें, एक को छोड़कर सब कह रहे हैं जी हम रिटायरमेंट ले लेंगे, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगर ये सारे ही रिटायरमेंट ले लेंगे तो ए अकेला बचेगा, और अकेला पार्टनरशिप नहीं होती है, इसे अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, और नया बिजनेस बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप का स्टार्ट कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट जरूर क्लोज होंगे यहाँ पर। अगली का सिचुएशन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन में, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन डाइज। रिटायरमेंट की सिचुएशन यही है कि भाई सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, तो नो डाउट बिजनेस क्लोज ही होगा। या एक को छोड़कर सभी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी हमें बिजनेस को क्लोज करना होगा। ये सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इस सिचुएशन में हमें बिजनेस को कंपल्सरीली डिसॉल्व कर देना होता है। आपका बिजनेस इलीगल हो गया है, आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंसी वगैरह है, या ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें बिजनेस को क्लोज करना होता है। अगली सिचुएशन है कि ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, या जो मैंने इवेंट भी लिखा था कि कोई खास सिचुएशन या खास इवेंट हो जाए तो हमें बिजनेस को क्लोज करना होता है। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो, अ फर्म विल बी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। इस सिचुएशन में डिसॉल्व हो जाती है, दैट नंबर 1, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यानी एक फर्म बनती है, उसमें उसने कहा जी हाँ ये फर्म सिर्फ 5 ईयर बिजनेस करेगी, हमने लिखा हुआ था, तो जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, जब हमारे 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो इस बिजनेस को क्या कर देंगे, हम क्लोज करेंगे, कंपलसरी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, इसलिए। अगला है इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑन। अगर हमने कोई वेंचर बना रखा है या कोई और सिचुएशन कर कोई जॉइंट में कोई काम कर रहे हैं, वो वर्क कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो दो पार्टनर पर्सन थे ए एंड बी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग बना के लोगों को बेच देंगे, और उसके बाद फिर अपना पैसा जो होगा हम डिवाइड कर लेंगे। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, सोल्ड आउट हो जाएगी, तो प्रॉफिट क्या करेंगे वो आपस में, ए और बी आपस में शेयर कर लेंगे, और उसके बाद ये जो बिल्डिंग बनाने के बाद उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, भाई हमारा बिल्डिंग बनाने का एग्रीमेंट था, तो वो पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। थर्ड है बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर,
भाई अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और एग्रीमेंट में लिखा था तो बिजनेस को क्लोज कर देंगे। बाय डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो भी हमें बिजनेस को क्लोज करना होता है। फिर कोई काम हमारा कंप्लीट हो जाए, डेथ ऑफ द पार्टनर है, या फिर जो टाइम आपका है उस टाइम के अकॉर्डिंग टाइम पूरा हो जाए तो बिजनेस आपको क्लोज करना होगा। अगला हमारा तरीका है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब नोटिस के थ्रू कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप कैसी है, एट विल, यानी हमने क्या रखा है, पार्टनरशिप जब तक हमारी विल है तब तक चलेगी, और जब विल नहीं होगा तब पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अगर ऐसी पार्टनरशिप बनी हुई है, द फर्म में बी डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है इफ एनी वन, ध्यान रखना है, ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन रिटर्न टू द अदर पार्टनर्स सिग्निफाइंग हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। यानी पार्टनरशिप फॉर्म जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें लिखा होता है ये पार्टनरशिप हमारी हमारे विल पे है, जब तक हमारा मन है तब तक हम पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो उस केस में अगर कोई एक पार्टनर नोटिस दे देता है कि भाई हम मेरा इंटेंशन है कि फर्म को बंद करना है, और ये पार्टनरशिप कैसी थी, एट विल थी, तो हमें इसे कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से ए अदर पार्टनर एग्री ना भी हो तो। अगर एट विल है तो किसी भी पार्टनर के नोटिस पे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, अपने विल में रिटर्न में देता है तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। अगला या लास्ट कहें कि हाँ कैसे डिसोल्यूशन होता है, इट इज द डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट भी कभी कभी ऑर्डर देता है फर्म के बिजनेस को क्लोज करने के लिए। अब फर्म का कोर्ट क्यों ऑर्डर देने लगा, क्या सिचुएशन होती है, एट एनी सूट ऑफ द पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर कोई सूट करता है या केस करता है, द कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट में ऑर्डर कर सकता है आ पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व, ऑर्डर कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। वो डिसॉल्व करेगा तो कोई ना कोई लॉजिक जरूर देगा, तो इन ग्राउंड्स पे वो पार्टनरशिप को क्लोज कर सकता है। कैसे क्लोज कर सकता है, फर्स्ट व्हेन पार्टनर बिकम ऑफ, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, एक पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसके बाद उस व्यक्ति उस पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का है तो उसे क्लियर नहीं होगा कि उसे क्या करना चाहिए या उसके साथ अच्छा हो रहा है या नहीं, तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती इसकी, तो फर्म को क्या कर, कोर्ट ऑर्डर देगा कि इस फर्म को आप क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो ये है, इस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, as a partner जो जो काम करना था उस पर्सन को, वो पर्सन जो है परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है कि अब वो इस काम को नहीं कर पाएगा, पार्टनरशिप वर्क को, तो भी हम क्या मान लेते हैं, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो। When the partner transfer whole of his interest in the firm to a third party, जब एक पार्टनर अपना सारा इंटरेस्ट, सारा आपका प्रॉफिट शेयर वगैरह किसी थर्ड पार्टी को कर दे, थर्ड पार्टी मतलब जो पार्टनरशिप में नहीं है उसको कर दे, तो भी हम क्या करेंगे भाई, रिटर्न में दिया है तो दूसरे पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा या आउटसाइडर को पार्टनर देना पड़ेगा, तो हम पार्टनरशिप को क्या करेंगे, क्लोज कर सकते हैं। अगला है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैन नॉट बी कैरीड ऑन एट अ लॉस, मतलब अगर ऐसा है सिचुएशन कि बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्यों, अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप बिजनेस को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अगली सिचुएशन है व्हेन द पार्टनर कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी जो मैनेजमेंट ऑफ द फर्म है, जिस उसका एक एग्रीमेंट है कि हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, अपनी पॉलिसीज किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी है, अगर ऐसे कोई ब्रीच करता है, उसे एग्रीमेंट को ब्रेक करता है कोई भी पार्टनर, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप एग्रीमेंट ब्रीच कर रहे हो, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी, आपकी फर्म को लॉस हो सकता है, तो और लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हमें नहीं रखनी है, पार्टनर्स को लॉस नहीं मिलना चाहिए किसी एक पार्टनर की वजह से, तो क्या कर देंगे, फर्म ऑर्डर दे, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को क्लोज कर दो। अगला है व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन बाय जस्ट एंड इक्विटेबल, ये बेटा बहुत बड़ा है, एक तरह से कहें राइट है कोर्ट का, जिसमें वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो 5 पॉइंट पढ़े हमने यही होना चाहिए, ऑन एनी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड हो, द कोर्ट रिगार्ड्स, जिसको कोर्ट रिगार्ड करता है, डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, कि डिसोल्यूशन कर देना ज्यादा अच्छा है इस फॉर्म का। अगर कोर्ट को ऐसा लग जाए कि डिसोल्यूशन कर देना ज्यादा अच्छा है, चाहे ग्राउंड कुछ भी हो, तो भी एक कोर्ट ऑर्डर दे सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का। क्लियर बेटा कि डिसोल्यूशन किस, डिसोल्यूशन करने के
5 मेन हेड्स हैं कि किस किस तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है, और फिफ्थ हमारा ये था। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको क्लियर हुई होगी कि डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्या क्या मोड्स होते हैं, किस किस तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है, और कैसे करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बेटा आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा क्लियर होगा। बाकी बेटा फिर हम अगली वीडियो में करते हैं। हैव अ गुड डे।